सबके शासक जो हैं परमात्मा है, नारायण हैं, ब्रह्म हैं, परब्रह्म हैं। तो हम जिस संसार में बैठे हैं उसका शासक, उसका स्वामी सगुण ईश्वर ही है। जैसे राज्य में राजा की मुख्यता होती है, ऐसे ही संसार में सगुण ईश्वर की मुख्यता है। जैसे परिवार में मुखिया होता है, उसी तरह संसार में मुखिया हैं परमात्मा। प्रत्येक समुदाय का एक शासक होता है, ऐसे ही सृष्टि का भी कोई शासक होता है। शासक निर्गुण निराकार नहीं हो सकता है, क्योंकि निर्गुण निराकार में कोई अस्फुटता पैदा होती ही नहीं है। इसलिए शासक सगुण सकार ही हो सकते हैं। उपनिषदों में भी परमात्मा को सबका शासक, सबका स्वामी बताया गया है। क्षरम प्रधानममित्ताक्षरम हराक्षरात्मा नाविशते देवैकः। प्रकृतिक तो विनाशशील है और उसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। और इन दोनों क्षर और अक्षर, क्षर और अक्षर को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। क्षरम तो विद्या ह्यामृतम तु विद्या, विद्या विदेशते यस्तु शून्यः। विनाशशील जड़ वर्ग तो अविद्या नाम से कहा गया है, और अविनाशी जीवात्मा विद्या नाम से कहा गया है। जो इस विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है वह परमेश्वर इन दोनों में भिन्न सर्वथा विलक्षण है। इतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्या चंद्रमासौ विधूतै प्रतिष्ठा। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी धवा पृथिव्यै विधिते तिष्ठत। हे गार्गी, इस अक्षर के ही शासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही शासन में भी धूलोक और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए हैं। और इसी के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, तथा इसी के भय से भयभीत होकर इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु देवता अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं। गीता में भी कहा गया है कि दाविमयी पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षरः उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वरः। इस संसार में क्षर और अक्षर माने नाशवान और अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। तो संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, और कुटस्थ, कुटस्थ माने जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जीवात्मा में आत्मा। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा नाम से कहा गया है। वहीं अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। और परमात्मा के सगुण स्वरूप की मुख्यता भगवान ने प्रकृति को अनादि कहा है। प्रकृतिम पुरुषा चैव विद्यनादि उभावपि। यदि निर्गुण को सर्वोपरि माने तो उसकी शक्ति प्रकृति अनादि कैसे होगी? इसलिए वास्तव में सगुण ही सर्वोपरि है। इसीलिए गीता में सगुण सकार भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा गया है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान।
तो गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए गए हैं, ओम, तत् और सत। ओम तत् सत, तो नाम महिमा का संबंध होने से अभी सगुण ही होगा। वैष्णव लोग भी सगुण सकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव मानते हैं, ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। और श्री भगवान श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, निर्गुण निराकार, सगुण सकार और सगुण सकार तीनों को एक बताया है। निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण सकार तीनों एक है। तत्वज्ञ महापुरुष उस ज्ञान स्वरूप एवं अद्वितीय तत्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीनों नामों से कहते हैं। निर्गुण निराकार के अनन्य उपासक, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भगवान श्री कृष्ण सगुण सकार से परे कोई भी तत्व नहीं है। तो उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म को सबसे ऊपर मानते थे, पर गोपियों की सगुण भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम के सामने उनका अभिमान गल गया। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। यन्नखेन्द्रुरुचि ब्रह्म ध्यायं ब्रह्मादिभिः सुरैः गुणत्रयमतीतं तं वन्दे वृंदावनेश्वरम। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूं। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदांतिनो बौधा वृद्धा इति प्रमाण पटवः कर्तेति नयायिकाः अर्हन्नित्यर्थ जनशासन रता कर्मेति मिशांसकाः सोऽयं यो विदनातु वांछित फलम त्रिलोक्यनाथो हरि। शिव, शैव, शिव रूप से वेदांती, ब्रह्म रूप से बौद्ध, बुद्ध रूप से प्रमाण कुशल, न्यायिक कर्ता रूप से जैन, अर्हन रूप से और मीमांस कर्म रूप से जिनकी उपासना करते हैं, वे त्रिलोक के अधिपति श्री हरि हमें वांछित फल प्रदान करें। इस श्लोक में भी ब्रह्म को सगुण श्री हरि का ही एक रूप बताया गया है। भगवान का सगुण रूप सर्वोपरि है। सगुण का अर्थ सत्व रज तम गुणों से युक्त नहीं है, प्रच्युत जिसमें ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उनका नाम सगुण है। तो जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर शक्ति और तेज प्रभृति असंख्य कल्याणमय गुण समूहों के इस महान समुद्र हैं, जो अपार करुण्य, सौशील्य, वात्सल्य और औदार्य के महान समुद्र हैं। ये गुण चेतना के ही हो सकते हैं, माया के नहीं हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में सगुण की उपासना भक्ति को निर्गुण अर्थात सत्व, रज और तम तीनों गुणों से अतीत बताया गया है। जैसे मन्निकेतम तु निर्गुणम, मत सेवायाम तु निर्गुणा आदि गीता में भी आया है कि सगुण की उपासना करने वाले तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। आम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीर्यैता ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ब्रह्म सूत्र में भी
जन्माधस्य यतः, इस सूत्र के द्वारा सगुण ब्रह्म को ही मुख्य माना गया है। कारण है कि सृष्टि के रचयिता सगुण ही हो सकता है, निर्गुण नहीं हो सकता है। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय प्रथम पद में भी ब्रह्म को विभिन्न युक्तियों से सृष्टि की कर्ता सिद्ध किया है और उसको समस्त शक्तियों से संपन्न बताया है। सर्वोपेता च तद् दर्शना। तो गीता भाष्य में पुरुषोत्तम को ब्रह्म माना है। भूतोऽस्वनन्तर्यामी ज्ञानमयं सच्चिदानंद, प्रकृते परः परमात्मा यदुकूलतिलकः स एवायम्। जो ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद प्रकृति से भी परे परमात्मा सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, वे यदुकूल तिलक श्री कृष्ण ही हैं। उपनिषदों में भी ऐसे कई मंत्र मिलते हैं जिसमें सगुण की मुख्यता सिद्ध होती है। तो अपने ही भीतर स्थित उस ब्रह्म को ही सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। भोक्ता, जीवात्मा, भोग्य, जड़ वर्ग और उसके प्रेरक परमात्मा को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार यह तीन भेदों में बताया हुआ ही ब्रह्म है, अर्थात जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा तीनों समग्र ब्रह्म के ही रूप हैं। मायाम तु प्रकृतिम विद्या माइनम तु महेश्वरम। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। यदा पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमैशं पुरुषं ब्रह्मयोनि, तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं सौम्य उपैति। तो जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्म के भी आदि कारक संपूर्ण जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है, तब पुण्य पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महापुरुष, सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्म मनोमय प्राण शरीर प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प आकाश स्वरूप सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस इस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाक रहित और संभ्रम शून्य है। ते ध्यान योगा गुणता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुणैर्नुगूढ़ाम यह करणानि निखिलानितानि कलात्मयुक्तान्य धितिष्ठते। इन महर्षियों ने ध्यान योग में रहित होकर अपने गुणों से ढकी हुई इन परमात्मा देव की स्वरूप भूत शक्ति का साक्षात्कार किया। जो परमात्मा देव अकेला ही इन काल से लेकर आत्मा तक संपूर्ण कारणों पर शासन करता है। सगुण या निर्गुण सभी उपासनाएं सगुण निराकार से ही आरंभ होती है। परमात्मा है वह मान्यता ही सगुण निराकार को लेकर ही है, क्योंकि प्रकृति का कार्य होने से बुद्धि प्रकृति से अतीत निर्गुण तत्व को पकड़ नहीं सकती है। इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है।